हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो का टॉपिक है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये पेपर है जो कि एमएसएन का है। फरवरी 2024 में ये मतलब पिछले साल हुआ है और इसका पेपर है। तो इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मतलब 2 होता है, 15x2 होता है और दोनों के दोनों ही अटेम्प्ट करने रहते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो मिस्टर एक्स हैं जो कि एडमिट है हमारे मतलब आई वार्ड में, और इनको जो कंडीशन है वो ग्लूकोमा कंडीशन है, आई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग 4 क्वेश्चंस हैं, चारों क्वेश्चंस के अलग अलग मार्किंग है, उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिफाइन करना है ग्लूकोमा को, मतलब कि इसमें इंट्रो, छोटा सा इंट्रो और मतलब कुछ मतलब डेफिनेशन को ऐड करना है, और ये मतलब 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास है स्टेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग जो भी 4 पार्ट 5 टाइप के ग्लूकोमा होती हैं, तो उनके बारे में हमें क्लासीफाई करना है और अच्छे से बताना है। तो ये हमारा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इसके बाद से हमारे पास है इनलिस्ट करना है हमें जो भी जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा है, तो उसके अलग अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन और सिम्टम्स हैं, तो उन सारे को हमें डिफाइन करना है और बताना है। ठीक है, इनलिस्ट करना है। तो ये हमारा मतलब 4 मार्क्स का है, तो अच्छा लिखना है। ठीक है, इसके बाद से लास्ट है प्रिपेयर करना है नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी मिस्टर एक्स के लिए, और ये हमारा 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो इस वाले में मतलब दो दो एमसीपी और इसके साथ मतलब जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस और हेल्थ एजुकेशन है वो सब लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो पहला हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन 1 के हम ए पार्ट को देखेंगे, डिफाइन करेंगे ग्लूकोमा को। तो पहले हम इंट्रो को लिखेंगे, इंट्रो में हम जो भी टू द पॉइंट जो कंडीशन है जो हुआ रहेगा वो लिखेंगे, जिसमें हमारा ग्लूकोमा है वो मतलब ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मतलब कॉज होता है प्रोग्रेसिव डैमेज हो जाता है ऑप्टिक नर्व का, उसकी वजह से विजन प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस, वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस कॉज हो जाता है, और ये रिवर्सिव होता है और ये मतलब वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, ये डैमेज होता है एसोसिएटेड विथ जो मतलब आईओपी है उसकी एलिवेशन की वजह से, मतलब बढ़ने की वजह से, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो होता है उसकी बढ़ने की वजह से जो है ये मतलब कॉज होता है, और ये मतलब नॉर्मल से बढ़ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो डेवलप होता है स्लोली और विद इन मतलब वार्निंग देता है अर्ली स्टेज में, और इसके बाद अगर नहीं दी अच्छे से किया जाए तो इसकी वजह से क्रूशियल स्टेज में परमानेंट विजन लॉस भी हो जाता है। तो ये आपका इंट्रो था, शॉर्टकट में आपको मतलब छोटा इंट्रो और छोटा डेफिनेशन लिख देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें डेफिनेशन को मैंने ऐड किया है। डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन में ये मतलब ग्रुप ऑफ आई डिजीज़ है जो कि कॉज होता है ऑप्टिक नर्व के मतलब डैमेज की वजह से, और जो कि ऑब्टेन होता है हमारे इंक्रीज ऑफ जो ऑक्यूलर प्रेशर होता है उसकी वजह से, जो इनसाइड द आई में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की इंक्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्टिक नर्व के डैमेज हो जाती है, और ये आई डिजीज़ कॉज करता है, और इससे मतलब सीरियस कंडीशन में, क्रूशियल कंडीशन में विजन लॉस भी हो सकता है। ठीक है, जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं विज़न के लिए। ठीक है, और जो कि ट्रांसमिट करते हैं विज़न इन्फॉर्मेशन को हमारे आई से ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इसके डैमेज की वजह से मतलब विज़न लॉस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, और ये अगर सही से ट्रीट ना किया गया तो ये आपका 1 मार्क्स के लिए इंट्रो और डेफिनेशन था। ठीक है, देन हमारे पास बी नंबर है जिसमें हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा बताना है। ठीक है, ये हमारा 4 मार्क्स के लिए है, तो प्रॉपर हम लोग क्लासीफाई करेंगे और देखेंगे क्या क्या है। तो फर्स्टली हमारे पास प्राइमरी ग्लूकोमा है, देन हमारे पास सेकेंडरी ग्लूकोमा है, और थर्डली कंजेनाइटल है, और फोर्थली हमारे पास अदर टाइप मतलब अलग अलग बेसिस पे जो कि मैकेनिज्म के बेसिस पे है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जो कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा है। ठीक है, इसमें जो है PAOG बोलते हैं इसको, मोस्ट कॉमन होता है, और इसमें जो है ग्रेजुअली ब्लॉक हो जाता है हमारा जो ड्रेनेज कैनाल होता है जो कि साइड आपके आई के मतलब कॉर्नर में होता है, वहाँ पे मतलब वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर है वो सही तरीके से फ्लूड आउट नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें जो है ये मतलब एसिम्प्टोमेटिक होता है अर्ली स्टेज में, और बाद में क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से हम देखेंगे दूसरा है जो हमारे पास एंगल प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है। ठीक है, सडन ब्लॉकेज हो जाता है इसमें ड्रेनेज एंगल का। ठीक है, इसमें जो है मतलब रैपिड राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा मतलब आईओपी का, और ये जो मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसमें कम टाइम लग रहा है, तुरंत मतलब रैपिड वे में हो रहा है।
इसके बाद से हमारे पास है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, ठीक है। इसमें जो है ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती हैं और मतलब नॉर्मल आई प्रेशर की वजह से, और ग्रेजुअली हम लोग को पता भी नहीं चलता है और ये समझ में भी नहीं आता, फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं होता है कॉज इसका, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास सेकेंडरी ग्लूकोमा है, ठीक है। ये अलग अलग दूसरे कॉजेज़ की वजह से होती हैं, जैसे कि प्राइमरी वाले में था कि मतलब प्राइमरी बेसिस जैसे कि आई ही उसका मेन कारण था, आई के अंदर हो रहा था। ये सेकेंडरी है, दूसरे कॉजेस होते हैं जैसे कि डिजीज़ हो गया, ट्रॉमा हो गया, बाहर से होने वाले, ठीक है। तो इसमें सेकेंडरी होता है, ठीक है। ए नंबर की बात करें तो इसमें जो मतलब डिजीज़ होती हैं, ट्रॉमा होता है, उसकी वजह से होता है, और ये अलग अलग कंडीशंस की वजह से होता है। आई इंजरी, ट्रॉमा हो गया, ये सब, ठीक है। ड्रग इंड्यूशन की वजह से हो गया, प्रोलॉन्ग यूज़ कर लें हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो इसकी वजह से हो गया, ठीक है। पिगमेंट्री और ये जो एक्फ्लुएटिव एक्सफ्लुएटिव ग्लूकोमा हो गया, तो ये अलग अलग जो भी पिगमेंटिव और डिब्रिट्स हम लोग मतलब ब्लॉक कर देता है ड्रेनेज को, और इसकी वजह से ये कॉज होता है। देन हमारे पास कंजेनाइटल है डेवलपमेंटल ग्लूकोमा है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है हमारे बर्थ के बाद, और ये मतलब अर्ली चाइल्डहुड से, और ये कॉज करता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ आई ड्रेनेज सिस्टम, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो जाती है, ठीक है। इसमें एबनॉर्मल आई ड्रेनेज सिस्टम ही हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास चौथा नंबर है जो कि अदर्स है। अदर मतलब क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट और मैकेनिज्म के बेसिस पे। एक्यूट ग्लूकोमा है जो सडन ऑनसेट और रैपिड पेन और मतलब विजन लॉस हो जाती है, ठीक है। क्रोनिक है जो कि स्लोली प्रोग्रेसिव एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास है यूनिलैटरल बाइलैटरल ग्लूकोमा है, देन ओपन एंगल वर्सेस, ये सब अलग अलग ग्लूकोमा है जो कि ऊपर हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास सी नंबर है जो कि हम इसमें हम ये भी हमारा 4 मार्क्स का है। अलग अलग जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो देखेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास है था प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये मतलब लॉन्ग टाइम कॉजिंग होता है, तो ये मतलब अलग अलग इसमें आपका सिम्टम्स नहीं देखेंगे तुरंत, जब सीरियस केस हो जाएगा तब आपका सिम्टम देखेगा, ठीक है। तो इसमें ग्रेजुअली और पेनलेस लॉस ऑफ जो भी आपके पेरिफेरल होते हैं, विजन होती है, वो आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से मतलब ये इन एसिम्प्टोमेटिक होता है, अर्ली स्टेज में आपको पता भी नहीं चलेगा, डिफ़िकल्टी होने लगती है, और डिम लाइट मतलब डिम लाइट को देखने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, और इसके साथ-साथ फ्रीक्वेंटली चेंजेस होने लगते हैं ग्लास मतलब प्रिस्क्रिप्शन के, आपके ग्लास की पावर भी चेंज हो जाती है, ठीक है। लेट स्टे हो जाता है, और ये जो है सेंट्रल विज़न लॉस भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद से हम दूसरा जो देखा था हमने प्राइमरी एंगल मतलब क्लोज़र जो कि रैपिड वे में मतलब हो रहा था, तो उसमें जो है सडन ऑनसेट हो जाता है सिम्पटम्स का, तुरंत ही सिम्पटम्स उसमें दिखने लगती हैं। जो भी सीवियर पेन होता है, आई पेन होता है, ठीक है, और हेडेक हो जाता है, और ब्लर विज़न स्टार्ट हो जाता है। तो ये है आपका हेलोस अराउंड लाइट हो जाती है, सही से लाइट नहीं, रेड आई हो जाता है, नोज़िया वोमिटिंग होती है अगर हाई आईओपी हो, और रैपिड विज़न लॉस हो जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। तो ये आपके अलग अलग दोनों टाइप्स के थे, ठीक है। इसके बाद से कंजेनाइटल है। कंजेनाइटल मतलब फ्रॉम बर्थ से था, ठीक है। इसमें जो है इनलार्ज आईबॉल हो जाता है, और ये इनलार्ज आईबॉल मतलब बर्थ के ही टाइम पे आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, उसकी वजह से टीयरिंग होने लगती है, फोरा हो जाता है, ठीक है। फोटोफोबिया होता है, मतलब सनलाइट सेंसिटिविटी होती है, लाइट से आपको डर लगने लगता है, फोबिया हो जाता है, फोटोफोबिया, ठीक है। क्लाउडी कॉर्निया हो जाता है, कॉर्निया का मतलब क्लाउडी हो जाता है, सही तरीके से नहीं दिखता है, ठीक है। और ये जो अपीयरेंस डिस्कम्फर्ट और इरिटेबिलिटी हो जाती है इन्फेंट के अंदर, तो ये अलग अलग कंजेनाइटल कॉज थे। और इसके बाद से हमारे पास सेकेंडरी है, सेकेंडरी ग्लूकोमा है, ठीक है। सेकेंडरी ग्लूकोमा की बात करें तो ये अलग अलग दूसरे कॉजेस की वजह से होता है, जिसमें हमारे सिम्टम्स वेरी हो जाते हैं अलग अलग कंडीशन की वजह से, जैसे ट्रॉमा हो गया या फिर कोई भी आई इंजरी है, तो इसकी वजह से अलग अलग जो कंडीशन है उसके वजह से अलग अलग कॉजेस सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। में मिनिमाइज ओपन एंगल और क्लोजर एंगल ग्लूकोमा, ठीक है। तो ये अलग अलग मतलब दिखने लगता है दोनों टाइप्स में, ठीक है। इंक्लूड होता है इसमें भी आई पेन, रेडनेस, ब्लड विजन, और जो भी साइंस होती हैं ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन के, ठीक है।
देन हमारे पास ये 4th नंबर है और इसमें हम लोग ये हमारा 6 मार्क्स का लिए 6 मार्क्स के लिए, तो इसमें हम प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे। पहले तो 3 चीज़ पे हम इसमें फ़ोकस करेंगे। नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, तो इसमें हमें पहले डायग्नोसिस लिखना होगा, फिर हमें मतलब प्रॉपर 2 या 3 एनसीपी लिखना होगा, ये 6 मार्क्स के लिए, तो ठीक है। और इसके साथ-साथ हमें हेल्थ हेल्थ एजुकेशन भी देना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास है नर्सिंग डायग्नोसिस है, इसमें हम मतलब अलग-अलग जो भी पहले तो इसमें ये बताना रहता था रिलेटेड एविडेंस, ये सब बहुत ज़्यादा लिखना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये अब ध्यान देना, ठीक है। तो फर्स्टली अगर डायग्नोसिस इसमें करेंगे तो हमारा डिस्टर्ब होगा, हमारा जो भी सेंसरी परसेप्शन होगा, विज़न होगा, ठीक है। रिलेटेड ये रहेगा हमारा इंक्रीज़ हुआ रहेगा आईओपी, इसकी वजह से ये मतलब डिस्टर्बेंस होगी विज़न में, ठीक है। इसके बाद सेकंडली हमारे पास जो कंडीशन है इसमें एक्यूट पेन हो रहा है, रिलेटेड रिलेटेड वर्ड या फिर एविडेंस, ये सब आपको लिखना मस्ट ही है, ठीक है। इंक्रीज़ हो गया है प्रेशर, ठीक है, आई आई प्रेशर, ये हमारा अलग-अलग कंडीशंस हो गए, ठीक है। थर्ड अगर देखें तो इसमें रिस्क ऑफ इंजरी है, ठीक है, रिलेटेड हो रहा है ये विज़न इम्पेयरमेंट की वजह से, ठीक है। और ये हमारा फोर्थ है जो एंग्जायटी एंग्जायटी रिलेटेड टू फ़ियर और ब्लाइंडनेस और सर्जरी की वजह से हो रहा है ये। इसमें हमारा फिफ्थ है डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस और इसमें ट्रीटमेंट, तो ये अलग-अलग 5 आपके नर्सिंग डायग्नोसिस हो गए। देन मैंने ऐड किया है हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो पहले हम एनसीपी देख लेते हैं, एनसीपी के बाद हम ये देख सकते हैं, ठीक है। एनसीपी है ये, और आप इसमें जो भी 2 एनसीपी ऐड करना है, तो मैंने 2 ऐड किया है, और इसमें आप प्रॉपर तरीके से बना के आओगे, ठीक है। तो इसमें पहले तो ये असेसमेंट है, असेसमेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ये सब्जेक्टिव जो है वो पेशेंट बताएगा, ऑब्जेक्टिव आप एब्जॉर्ब करोगे, फिर आप इससे रिलेटेड डायग्नोसिस लिखोगे, हाँ लॉस ऑफ विज़न हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से इसमें आप गोल को प्लान करोगे कि क्या हमें उसका सही करना है, ठीक है। तो इसके बाद से प्लानिंग करोगे कि गोल के अकॉर्डिंग, और देन हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसके बाद से हम इम्प्लीमेंट करने के बाद मतलब इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी करेंगे, देन इम्प्लीमेंट करेंगे और इवैल्यूएट कर देंगे, ठीक है। तो ये अलग-अलग इस स्टेप्स में ये कवर होगा, ठीक है। और इसके साथ इसमें मैंने बनाया है ये लॉस ऑफ आई मतलब लॉस ऑफ विज़न पे है, और ये जो है अलग-अलग जो भी आपके मतलब इंट्राओक्युलर प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, तो इसकी वजह से जो एक्यूट पेन हो रहा है, तो इसकी वजह से तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये अलग-अलग 2 सिम्पटम्स के ऊपर है, तो इसके बाद से हम हेल्थ एजुकेशन को देखेंगे, और जो पेशेंट हेल्थ एजुकेशन है उसके ऊपर ग्लूकोमा के ऊपर, ठीक है। इसमें जो है यूज़ करेंगे मतलब जो पेशेंट है वो आई ड्रॉप यूज़ करेगा डेली, जो कि प्रिस्क्राइब होगा, जो मतलब रिड्यूस करेगा आई प्रेशर को। देन सेकंडली अगर देखें तो डोंट स्टॉप मेडिकेशन, मतलब स्टॉप मेडिकेशन को स्टॉप नहीं करना है, जो अगर डॉक्टर एडवाइस ना करे तो, ठीक है। इसके बाद से अटेंड करेंगे रेगुलर आई चेकअप को, मॉनिटर करेंगे मतलब प्रेशर और विज़न को, ठीक है। रिपोर्ट करेंगे साइड इफ़ेक्ट को, और ब्लड जो भी हमारा रेडनेस इमीडिएट होगा और बर्निंग इफ़ेक्ट होगा उसको, ठीक है, जो पेशेंट का रहेगा कंडीशन, ठीक है। वॉश करवाएंगे हम लोग बिफोर यूजिंग आई ड्रॉप, और प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन को, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आई को मतलब रब ना करे, और ये मतलब प्रोटेक्ट करे मतलब डैमेज से, ठीक है। हेल्दी डाइट देंगे, मतलब जो कि रिच वेजिटेबल और फ्रूट होता है। एक्सरसाइज रेगुलरली हम लोग मतलब बोलेंगे, और अवॉइड करवाएंगे हम लोग हैवी लिफ्टिंग, जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ सकता है, ठीक है। लिमिट करेंगे कैफ़ीन और जो अल्कोहल होता है उसका कम कंजप्शन, जो कि कंट्रोल करता है आई प्रेशर को, ठीक है। और ये हमारा लास्ट है मतलब पेशेंट को प्रिस्क्राइब कराएँगे सनलाइट सन ग्लासेस, और प्रोटेक्ट करेंगे आई वियर, और जो भी नीडेड होंगी ये सब, ठीक है। तो ये अलग-अलग आपके मतलब 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस को ऐसे लिखते हैं, और ये मैंने कवर कर दिया है। तो ये मतलब 15 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हैव अ गुड डे, और इसके साथ-साथ हम ये पूरा का पूरा ये मतलब कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ 23 और दोनों 24 का भी पेपर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।